बरही में युवक की हत्या के बाद हुआ बवाल। 17 वर्ष का नाबालिग लड़का रुपेश पांडे, जो सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल होने के लिए जा रहा था, उसे मुस्लिम युवकों ने बेरहमी से मार दिया। घटना झारखंड के हजारीबाग की है, जहां एक निर्दोष नाबालिग लड़के रुपेश पांडे को मुस्लिम युवकों ने बेरहमी से मार डाला, जो सरस्वती विसर्जन के लिए गया था। इन मुस्लिम युवकों के नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद चंद, मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद एहतम और मोहम्मद नाहिद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुपेश पांडे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जो शाम को सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल होने गए थे। जब जुलूस हजारीबाग के बरही थाना में नई टांड़ गांव में लखना दुलमाहा इमामबाड़ा के पास से गुजर रहा था, तो वहां के मुस्लिम युवकों ने जुलूस में शामिल लोगों से अपशब्द कहे, जिसके बाद प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी पर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और मुस्लिम पक्ष ने सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। इसी दौरान रुपेश को भी कुछ मुस्लिम युवकों ने बेरहमी से पीटा, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। अतः उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, परंतु उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि रुपेश कुमार की हत्या पीट कर दी गई है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन से अभियुक्तों को कोई डर नहीं। रुपेश अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में दुलमुहा गांव में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश देखने को मिला था। आक्रोश के बीच अफवाह न फैले, इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। झारखंड के 4 जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा में 36 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। रविवार को बरही के दुलमुहा में टांड़ निवासी 17 वर्षीय किशोर रुपेश कुमार पांडे की संदेहास्पद स्थिति में हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आपसी विवादों ने हिंसक रूप ले लिया और कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। परिजनों ने की 50 लाख के मुआवजे की मांग। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मृतक के परिजन भी शामिल थे। सड़क जाम कर मृतक के परिजनों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। एक तरफ मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड सरकार पर गलतियां छुपाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा, राज्य सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि क्या किसी जिले के एक पॉकेट में घड़ी घटना के लिए 4 जिले का इंटरनेट बंद करना तर्कसंगत है? अब आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। जब मुस्लिम लोग की जुलूस निकलती है, तो कोई हिंदू उस जुलूस में उपद्रव नहीं मचाता है, लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू जुलूस निकाली जाती है, तो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है कि हिंदू मुस्लिम में झड़प हो गई। आखिर हिंदुओं को, जिनका ये राष्ट्र है, उन्हें मुस्लिम लोग के त्योहारों से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर मुस्लिम लोगों को हिंदुओं की त्योहारों से आपत्ति आखिर क्यों? अभी जो मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, उनका जुलूस रोक रहे हैं या फिर उपद्रव मचा रहे हैं, अगर हिंदुओं ने भी वही करना शुरू कर दिया, तो फिर देश में क्या होगा? राज्य सरकार और प्रशासन को जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के मुद्दे उठने से पहले ही उनका समाधान राज्य सरकार कर ले।